हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 11/11 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा चंद्र ग्रहण पे और फुल मून के ऊपर, ठीक है, जो कि है कल। और ये दोनों एनर्जीज बहुत ही पावरफुल तरीके से एक शिफ्ट लेकर आई है। उसके बारे में आपके साथ बातें करूँगी, आपको बताऊँगी, गाइड करने की कोशिश करूँगी। और सबसे बड़ा चेंज हमारे ट्विन कम्युनिटी के लिए या कलेक्टिव में क्या लेकर आया है, या ये फुल मून और ये चंद्र ग्रहण हमें क्या सिखाता है और इस टाइम हमें क्या करना है, उसके बारे में भी आपसे बातें करूँगी, आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो। और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना, ठीक है। तो सॉरी यार, हमारे बाजू नए नेबर्स आए हैं तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ी देर रहेंगे, शायद ये लोग चले जाएंगे फिर। ओके, तो चलिए देखिए, ये जो ग्रहण है ये रात को शुरू होगा 1:22 से, ठीक है, और ये ख़त्म होगा 222 पे। ओके, तो बहुत ही डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। तो जब भी कोई ग्रहण आता है तो एक पावर के साथ आता है। ये यूनिवर्स की पावर है, यूनिवर्सल पावर है, जो हमारे पर्सनल और स्पिरिचुअल दोनों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, दोनों की ग्रोथ लेकर आता है। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे आप ट्विन जर्नी में हो, चाहे आप एक हायर लेवल के सोलमेट क्यों ना हो, ठीक है, या आप कौन सा भी काम करते हो जो स्पिरिचुअल हो, तो ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। फुल मून की एनर्जी आने से पहले या जाने के बाद इसका असर हम पर डीप होता है, क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल हीलिंग के जर्नी पर है। और यहाँ पर इमोशनल होना या आपको बहुत डीप पर्जिंग होना, भगवान के लिए होना, कनेक्शन फील होना, डीएम के लिए होना, मिसिंग एनर्जी, अजीब सा खालीपन, चिड़चिड़ापन, एंगर ऊपर आना, शेम होना, कन्फ्यूजन होना, स्पिरिचुअल फीवर आएगा, ट्रिगर भी आएंगे, कार्मिक परेशान करते हैं, सर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है। ये सारे कॉमन साइन सिम्टम हैं जो हम फुल मून या न्यू मून या कोई भी पोर्टल जब एनर्जी शिफ्ट होता है उस टाइम हम करते हैं। ये क्या दिखाते हैं? ये यही दिखाते हैं कि आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, आपका डीएनए हील हो रहा है। ये आपको डीप लेवल से हील करते हैं, राइट। तो इसके वजह से हमारे हर एक बॉडी के हिस्से पे, हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ इसका असर होता है, एनर्जेटिक फील्ड में भी और हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी, ठीक है। तो मैं आपको 10-10 से ही बोला था कि यहाँ से डीएनए एक्टिवेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो एकदम हाई स्पीड में होता है, क्योंकि जब 12-12 आता है तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना मरकबा एक्टिवेट कर लेते हैं। अब मरकबा एक्टिवेट होने के लिए एक दिन या एक महीना या 6 महीने की बात नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि आपने अपना इनर वर्क किस तरह से किया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट बैलेंस की स्टेज में आ गए हैं, और 12-12 और 11-11 ये पोर्टल उनके लिए बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गिफ्ट्स लेकर आया है। इसीलिए ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये जो फुल मून या चंद्र ग्रहण की एनर्जी है हम ट्विन फ्लेम के लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले तो शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत सारा इल्यूजन, भ्रम, भटकाव, सेक्सुअल एनर्जी मतलब सेक्रल की क्लींजिंग, हो सकता है कन्फ्यूजन, डेथ और रीबर्थ की एनर्जी, साइकिल एंड, कर्मा क्लींजिंग। ट्विन कनेक्शन में जो डीप लव होता है उसमें बहुत बड़ा एक लव की एनर्जी में बिग शिफ्ट लेकर आया है। भटकाव, प्यार से आपको लग सकता है कि मैं दूर जा रही हूँ, मैं अनकंडीशनल एनर्जी से दूर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। यूनियन एंजाइटी हो सकती है, जैसे 3D में होगा या नहीं, होता भी है या नहीं, मेरा पता नहीं कब होगा, कैसे होता है, या लोग ये भी बोल देते हैं कि 3D यूनियन हुआ है, ऐसा भी कुछ आपके दिमाग में आ सकता है। सेक्सुअल एनर्जी डीएम के साइड में ज़्यादा रहेंगी और ये पिक करेंगी हमारी फेमिनाइन। ओके, तो सेक्रल क्लींजिंग उनका भी हो रहा है, लेकिन आप उनके काउंटर पार्ट है तो आप उनकी एनर्जी क्लियरली पिक करेंगे। ओके, तो बहुत सारे आपके बॉडी पर उसके निशान भी होंगे। जैसे फिज़िकल वर्ल्ड में हमें पता चलता है ना, फिज़िकल बॉडी में, कि अगर डीएम के लाइफ में कुछ हो रहा है तो सेक्रल की क्लींजिंग बहुत डीप लेवल से हो रही है, तो बहुत सारे फेमिनाइन इसके साइन सिम्टम भी फील कर रहे हैं, राइट। जो भी नेगेटिव एनर्जी है उन सब से आपको निकालने के लिए यूनिवर्स इस ग्रहण फुल मून की एनर्जी आपको पुश करेंगी।
एक तरह से आपको दोबारा एक अवेकनिंग कॉल आएगा, दोबारा एंजल का कॉल आपको आएगा, ऐसा आपको लगेगा। और आप दोबारा अच्छी एनर्जी से, डबल एनर्जी से, एनर्जेटिक फोर्स से आप अपनी इनर वर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। और होना चाहिए आपको, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग का समय है, ठीक है। और आपको लगेगा कि अभी बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए एक्शन लेना है, अपने लिए चूज़ करना है। ये आपके अंदर से आएगा, आपके सोल लेवल से आएगा। आपकी सोल आपको बार बार बोलेंगी कि अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपको इंट्यूशन आता है तो ज़रूर आप अपने कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए एक एंजल का दोबारा से कनेक्ट होना, एंजल का कॉल बोल लीजिए, या जो भी है, एक न्यू बिगनिंग बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉजिटिव है, राइट। यहाँ से एक चेंज की एनर्जी, एक डीप एहसास आपके अंदर से आएगा। कई लोगों को डिसीजन लेने का समय आ सकता है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इस टाइम आपको अवेयर रहना है। कोई भी डिसीजन अपने लिए या जो भी आप अपने लाइफ के लिए लेंगे, तो कोई भी डिसीजन ऐसा ना ले कि जिसमें बहुत सारे इमोशन आपके इन्वेस्ट है, या फिर इमोशनल हो के आप वो डिसीजन ले रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो रुक जाइए, ओके। इस दौरान कलेक्टिव में जो फियर है, वो फियर धीरे धीरे बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ से ये जो ग्रहण और फुल मून की एनर्जी है, ये डबल हो चुकी है। और ये डबल होने के कारण आपको ये एक्शन मोड में लेकर आने वाली है। बहुत सारे लोग अपने लिए चूज़ भी कर रहे हैं, उनको अंदर से ये अवेयरनेस आ रही है, उनको क्लियरिटी आ रही है। क्योंकि जितना भी इस टाइम करंट सिचुएशन में इल्यूजन है, भ्रम है, भटकाव है, लेकिन यूनिवर्स आपको पुश देगा। मैंने जैसे पहले बताया है कि ये फुल मून और ये ग्रहण आपको एक पुश देगा, जो आपको एक क्लियरिटी भी देगा कि आपको सच में क्या करना है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो आपको डीप मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है। ये जो फुल मून है या ग्रहण है, हमारे ट्विन फ्लेम के लिए लेकर आया है एनर्जी को बैलेंस करना। अब जिन लोगों की एनर्जी बैलेंस है वो जानते हैं, लेकिन जिनकी नहीं है उन्हीं को ये इल्यूजन होता है, ये भ्रम होता है, या भटकाव, या जो भी है, जो लोअर एनर्जी वही फील करते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने अंदर के डीएम और डीएफ को बैलेंस करना है। इसके लिए आपको अपना 7 चक्रा कभी भी ऑफ नहीं करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। आपको अपने चक्रास पर काम करने के लिए ये फुल मून आपको गाइड करेगा, ठीक है। इस दौरान आप अपने चक्रास पे जो भी आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं सेक्सुअल एनर्जी में स्टक हूँ, या फिर आप किसी पास ट्रॉमा में स्टक है, तो उस तरह से, उस हिसाब से आप अपने चक्रास पे काम कर सकते हैं। नहीं तो आप टोटल चक्रा पे तो हम हर रोज़ काम करते ही हैं। आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है अभी इस टाइम ट्विन के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए, कि आपको अपने अंदर की डीएम डीएफ को बैलेंस करना है। आपको 7 चक्रा पे काम करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है। इस टाइम आपके जो एंसेस्टर है वो भी आपके ड्रीम में आएंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उनका गाइड करने का यही इस टाइम रीज़न है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्विन अभी भी है जो इल्यूजन में है। इल्यूजन में मतलब ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम है उनके फैमिली का, उनके परिवार का, उसी में वो घिसे पिटे हैं अभी भी। तो ये, अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर आपको निराशा है, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है परिवार से, तो इसका दुख मत मनाइए, इससे आप लो एनर्जी में मत जाइए। क्योंकि आप बने ही इसलिए है कि आप खुद का एक रास्ता तैयार करें, आप खुद के लिए एक्शन लें। क्योंकि आपको जो पुराना बिलीफ सिस्टम है उसे ब्रेक करने के लिए ही आपको चूज़ किया गया है, राइट। तो आपके जो एंसेस्टर है यही आपको बोलना चाहते हैं कि जितने भी आपने आपके दिमाग में बना के रखे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार में ये नहीं चलता, मेरे समाज में ये नहीं चलता, भले ही आपकी सोल उसके लिए बहुत डीप लेवल में, मतलब लो एनर्जी में चली जाए, फिर भी आप वही करेंगे जो सामने वालों को अच्छा लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने लिए एक्शन लेना सीखिए, ठीक है। सेल्फ लव को बढ़ाना है आपको, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको काम करना है। अगर आपको कोई गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि अब मुझे अपने इनर मैस्कुलिन के साथ जल्दी से कनेक्ट होना है, तो योगा आपको शुरू करना होगा। ये फुल मून आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे आप एक्सरसाइज या योगा फॉर्म में भी अपने चक्रास को आप क्लियर कर सकते हैं। जब भी आप वर्कआउट करते हैं या फिर योगा करते हैं तो आपकी जो एनर्जी सेंटर में जो ब्लॉक होते हैं वो कई हद तक रिलीज़ हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो
आपको अपने अंदर की फायर को जगाना है और इसके लिए आपको अपने सोलर चक्रा पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद आपको अपने रूट चक्रा पे भी काम करना है, ठीक है। अब रूट चक्रा पे काम इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत से लोग ये जो इल्यूजन या फिर उनको जो एंगर आ रहा है या शेम है या गिल्ट है, जो भी लोअर एनर्जी है, ये इसीलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी आपने ग्राउंड नहीं की है, आपके अंदर आपने बहुत कुछ होल्ड करके रखा है। तो ये फुल मून आपको यही बता रहा है कि अपनी एनर्जी को ग्राउंड करिए, अपने रूट को हील करिए, अपने रूट को स्ट्रांग बनाइए। और रीज़न ये भी हो सकता है कि इसीलिए आपके एंसेस्टर आपके ड्रीम में आ सकते हैं या उनका कैसे भी आप मैसेज देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म में वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके लिए स्ट्रांग यही मैसेज है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, क्योंकि इस टाइम आपकी जो इमोशन है वो बहुत हाई होने वाले हैं बहुत सारे लोगों के, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैलेंस में नहीं होंगे, फुल मून न्यू मून आता है तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी डबल हो रही है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के इमोशन जो है वो हाई होंगे, रोना धोना होगा ऐसे ही बेवजह। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लेना कि जो आपको पता नहीं है वो भी आपके अंदर से हील हो रहा है, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम है, जितना भी कन्फ्यूजन है, उसका आंसर आपके अंदर है। अगर आपके अंदर मतलब आपको इस टाइम ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी शैडो को देखना है, आपको क्या पकड़ के रखा है। शैडो बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये फुल मून आपको दोबारा एक चांस दे रहा है कि इस टाइम आप अपने शैडोज़ को लिखें, पढ़ें, देखें और उसको रिलीज़ करें। आप जानें कि आपके अंदर से क्या आ रहा है, आपके अंदर क्या है, क्योंकि सारे आंसर आपको आप ही के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप डीप में जाएंगे तो आप देखना कि आप जो सेल्फ हीलिंग की हम बात करते हो तो इसमें कितनी पावर होती है, राइट। और सेल्फ हीलिंग ऐसी होती है कि ये परमानेंट होती है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता। अगर हम दूसरों से हीलिंग लेते उसका तो भी एक टाइम होता है कि मुझे अभी अच्छा लगा, फिर बाद में दोबारा आप उसी एनर्जी में चले गए। लेकिन जब आप खुद से हील करोगे अपने आप को तो वो हीलिंग आपको परमानेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये आपको करना है क्योंकि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लो हो चुका है बहुत सारे लोगों का, इसीलिए रूट चक्रा पे भी आपको काम करने के लिए ये फुल मून पुश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है एंजल के ये जो है इस टाइम एक चेंज आ रहा है, तो 555 की एनर्जी है और आपको बोला जा रहा है कि आपका जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा चेंज करिए। एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, एक ही फ्लो में मत बहिए। अगर आप किसी पर इतना डिपेंड हो जाएंगे या फिर कोई ऐसा एक पाथ है फिर मैं चले जा रही हूँ, वो कर्मा उनके साथ रिलीज़ भी हो गया, हमारा काम भी हो गया, फिर भी हम अभी भी उनके साथ हमारे कॉर्ड अटैच है। अगर ऐसा है तो अपने एथेरिक कॉर्ड को आपको कट करना है और अपने डायरेक्शन को चेंज करना है, आपके हार्ट चक्र को आपको ओपन करना है, ठीक है। बहुत सारा कर्मा रिलीज़ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के लाइफ का एक साइकिल एंड हो रहा है। जो भी फियर का साइकिल था या दुख का साइकिल था वो एंड हो रहा है और यहाँ से सेल्फ लव का साइकिल और एक्शन का साइकिल और डबल एनर्जी से बिगिन हो रहा है, राइट। ये एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। आपको अपना हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन करना है और अपनी पीस की एनर्जी को अलाउ करना है, क्योंकि जब तक आप कोई पैटर्न या बिलीफ सिस्टम या जो भी ओल्ड जो आपके दिमाग में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, या जो आप सोचते हैं कि हाँ अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप उसे रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आप डिवाइन पीस को अपने हार्ट चक्र में अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसे भरने के लिए पहले आपको खाली करना होगा, यही ये फुल मून आपको बताएगा। इस टाइम हो सकता है कि कार्मिक आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे, इसलिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। इस टाइम ना ज़्यादा आपको लॉजिकल होना है और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है। बार बार कह रही हूँ कि अपना लॉजिकल और इमोशनल दोनों एनर्जी को बैलेंस करो, मतलब DMDF, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो तो जिससे भी चाहे आप काउंसलिंग ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, जिससे कनेक्ट होते हैं उनसे अपनी एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज करना। कोई भी पोर्टल पे अगर बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं तो वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर नहीं करना, क्योंकि ये पोर्टल, ये फुल मून, ये ग्रहण जो होते हैं हमारे लिए मतलब ये गोल्डन टाइम होता है। हम जितना चाहे उतनी एनर्जी गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टक रहेंगे, अगर आप लोअर एनर्जी में रहेंगे तो कैसे एनर्जी को आप इन्वाइट करेंगे, है ना। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी एनर्जी जिससे
साथ आप कनेक्ट होते उनके साथ एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। इस टाइम आपको प्राणायाम करना बहुत बहुत अच्छा रहेगा और साथ में आपको योग निद्रा जो मेडिटेशन होता है वो भी आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ में आपको होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करना है, माफ़ कर देना है खुद को भी और दूसरों को भी। देखिए, लोगों को माफ़ करना मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन आपको माफ़ करने के फ़ायदे बता दूँ। एक तो आपका हार्ट चक्रा ओपन करने में बहुत हेल्प करता है और सेकंड कि आपको आपके कर्मा से फ्री करता है। तो अगर आपको ये फ़ायदा चाहिए तो आप ज़रूर करेंगे। माफ़ कर देना, ये मत बोलना कि उसने मेरे साथ ये किया था, मैं नहीं कर सकती, मेरे दिमाग से नहीं जाता। ये सारी लोअर एनर्जी की बातें हैं। अगर आपको स्टक रहना है तो आप ये माफ़ नहीं करेंगे, राइट। तो और हाँ, रामादासा मेडिटेशन ज़रूर करना है, उससे आपका ऑरा क्लींस होता है और चक्रास भी क्लींस होते हैं, ठीक है। और बहुत सारा मैनिफेस्टेशन डीएम को छोड़ के जो भी टेक्निक आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। साइलेंट मेडिटेशन करिए, बहुत सारा मेडिटेशन करिए, लेकिन प्राणायाम ज़रूर करना है। मून की एनर्जी को अंदर इनवाइट करना है और मून वाटर को भूलना नहीं है। अब आप बोलोगे कि ग्रहण में कैसे करें। मेरे लिए ग्रहण हमेशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगा। मैं तो बनाऊंगी, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप ग्रहण को कैसे लेते हैं। मेरे लिए ग्रहण एक डीएम डीएफ का यूनियन की तरह होता है, जहाँ पर सन और मून एक दूसरे को चेस करते हैं और फिर बहुत महीनों के बाद साल में एक दो बार मिलते हैं, फिर एक दूसरे में मर्ज होते हैं और बन जाता है हमारा ग्रहण। तो उस दिन अपने डीएम के साथ भी आप कनेक्ट होना। और यही था वीडियो। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।